बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 8 जनवरी 2023 और अपना व्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल का बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हो वो आपके पास फ़ौरन पहुंच सके, और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि व्यूअर्स में इजाफा हो सके। चलते हैं। सब इससे पहले हम लोग तौहीन मज़हब, तौहीन अदालत, तौहीन IMF मुकदमात, तो शखाना, फ़ॉरेन फंडिंग, और उसके बाद सिंध हाउस में जिस तरह से बंदे खरीदे गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हार हुई इनकी, उसके बाद अब पेश खिदमत है एक नई चाल के लिए कि इमरान खान को एक दफ़ा नाअहली की तरफ जिस तरह से जाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को उनकी वापसी के लिए और एक दफ़ा गिरफ्तारी की नवीद सुनाई जा रही है, वहीं पे सेम पार्टी को एक नई पार्टियां लॉन्च की जा रही हैं जिसमें अलीम खान, जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर, ये तीनों ने मिलकर एक नई पार्टी जो है शुमाली पंजाब में एक शुरू करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसका मंशूर तैयार किया जा रहा है। और इसके जो फ्लैग है, जो झंडा है पार्टी का, उसको भी 3 रंगों में कोई तश्कील दे दिया गया है। दूसरी जानिब कराची में आपको पता है मुत्तहिदा PSP और मुत्तहिदा महाजिर कौमी मूवमेंट को यकजा किया जा रहा है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का यहाँ पे भी रास्ता रोका जा सके। उसके बाद एक और नई चाल चली जा रही है बलूचिस्तान में, जो बाप पार्टी है उसको पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करवाई जा रही है, लोगों को वहाँ मुलाकात कराई जा रही है, आज़ाद उम्मीदवारों को मिला जा रहा है। जो बाप पार्टी है उसको पूरी की पूरी जम किया जा रहा है पीपल्स पार्टी में, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जा सके, इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। इमरान खान से इतना डर है इन लोगों को कि इमरान खान की दोबारा ये जितना कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, कातलाना हमले से लेके उस पे गोलियां चलवा दी, उसको नाअहली किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार करने के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। ये सब कौन बयान कर रहा है? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, उनका बयान है कि इदारों ने इशारा दिया है कि हमें किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का रास्ता रोकना है। उसके अलावा जो इनकी एक लीडर है अपना हिना परवेज़ बट, उनका एक बयान आया है आज के जी कुछ ही दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के चेयरमैन इमरान खान को नाहिल कर दिया जाएगा। ये इदारों की खबरें ये लोग दे रहे हैं, यानी कि इनकी मंशा पे किया जा रहा है। ये तो साफ खुल के सामने आ रहा है इनका बयान कि इनको पहले से पता है कि जी फॉरेन फंडिंग में जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो इमरान खान को नाहिल करने जा रहा है। मेन क्या है? मेन सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकना है किसी भी तरीके से। इमरान खान की मकबूलियत इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इनके दिमागों पे सवार हो चुकी है, इसीलिए इनका कहीं भी कोई भी ऐसा कदम जो कि आवाम की मुश्किलों को दूर करे उसके लिए नहीं होता, बल्कि इनकी नाअहली इनको अहल कर दिया जाता है, इनको मफरूरी के बाद ओहदे दे दिए जाते हैं, इनकी जितनी जायदादें जब्त हैं उनको क्लियर कर दिया जाता है, इनकी फंडिंग जो अकाउंट्स मुंजमद हैं वो सब ओन कर दिए जाते हैं, वो सब बहाल कर दिए जाते हैं। ये दूसरी जानिब भी हो रहा है। अवाम इस सारे प्रोसेस में अवाम पे सरी है। अवाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, 2 वक्त की रोटी के लिए वो मोहताज हुए हुए हैं। बिकाऊ मीडिया, आपको मैंने जैसे कल बताया कि इमरान खान के दौर में तो गिरबान पकड़ने पे पहुंच रहे थे, आज उन्हीं के सामने ख्वाजा आसिफ के एक इंटरव्यू में सर हिलाते हुए नजर आए। तो वहां तो इनकी जी हुजूरियां नहीं खत्म होती, क्योंकि इनको वहां से लिफाफे मिल जाते हैं। तो अवाम का दर्द बयान कौन करेगा? अवाम के लिए खड़ा कौन होगा? इदारों के तरफ देखते हैं तो इदारों की तरफ से तो ये नवीद सुना रहे हैं हमें, ये आगे बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं हमें। तो आटे का जो इन्होंने जो कल मैंने आपको दिखाई थी वीडियो, जो आटा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो गीले आटे को सुखा के, जो बारिश में गीला हो जाता है उसको सुखा के वो दिया जा रहा है। वहाँ पे गुठलियाँ हैं बाकायदा। कल आटे के लिए मीरपुर खास में एक जान चली गई, 40-45 साल का एक जो था एक आदमी, उसका इंतकाल हो गया। कितने के लिए? सिर्फ 200-300 रुपए के लिए। लेकिन आवाम की जेब में वो भी नहीं है। कहाँ बेरोजगारी, कहाँ महंगाई, कहाँ जाए? वो 8 बच्चों का जो है वालिद था और आटे के हसूल के लिए उसकी जान चली गई। मैंने आपको बताया जिस तरह से जहाँ भी ट्रक जाता है वहाँ लाइनें लग जाती हैं,
कहाँ शर्जील मेमन का बयान के जी सिंध में आटा 65 रुपए किलो मिल रहा है, 65 रुपए। यहाँ पे अब जो पोजीशन है वो 15 किलो का आटा जो है वो 2350 रुपए से तजावुज़ कर चुका है और बहरान संगीनियत अख्तियार करता जा रहा है। अरबाब अख्तियार अपनी आंखें खोलें, नहीं तो ये और मुसीबत की तरफ चला जाएगा। कहाँ पाकिस्तान, मैंने कल एक गलत मेरे मुंह से निकल गया कि पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है जो गंदम की पैदावार में है। पाकिस्तान 5वां नहीं बल्कि 7वां मुल्क है, बड़ा मुल्क है। 170 मुल्कों में से पाकिस्तान 7वें नंबर पे आता है गंदम की पैदावार में, और आवाम की ये हालत है कि वो आटे के लिए दर दर फिर रहे हैं। नान 35 रुपए का, रोटी 25 रुपए की हो चुकी है। कहाँ इमरान खान के दौर में 1 रुपया ऊपर बढ़ता था तो ये लोग वावेला मचा देते थे कि जी अवाम मर गए, अवाम मर गए। अब तो सामने नजर आ रहा है, अब तो सफ़ेद पोशी कहाँ नहीं रही। सफ़ेद दाढ़ियों वाले बूढ़े औरतें एक एक ट्रक के पीछे भाग रहे हैं, और जो कंडीशन है वो क्या इनको नज़र नहीं आ रही? इनको देखना पड़ेगा। मैंने आपको शब्बरज़ैदी का एक मैसेज भी पिछले दिनों में पढ़ के सुनाया था। उनका कहना ये था कि 140 से ऊपर अगर आटा गया तो बहरान शिद्दत अख्तियार कर जाएगा, जो हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताता हर वक्त इस चीज़ से आगाह करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, लेकिन क्या करें, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, डॉलर नापैद हुआ है, मुल्की असासों में मुल्की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो डे बाई डे कम होते जा रहे हैं, और जो खाम माल है फैक्ट्रियां वो बंद पे बंद हुई चली जा रही हैं। रोज़ाना किसी न किसी फैक्ट्री का, किसी न किसी कंपनी का मैसेज मैं आपको सुनाता हूं कि जी उन्होंने अपना जो प्रोसेसिंग है वो शट डाउन कर दिया है। कहाँ दूसरे मुल्क, वियतनाम जैसे मुल्क हमसे कहाँ पीछे थे, वो आज 65 अरब डॉलर की एक साल में सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोगों को देखें हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी हम लोग दूसरी जानिब कि जो इन्होंने कल एक बयान दिया था शहबाज शरीफ ने कि जी मेरी IMF के डायरेक्टर से बात हुई है, IMF का बयान आ गया है सामने। उनका कहना था कि जी किसी डायरेक्टर से कोई बात नहीं हुई, हमने कोई कॉल ना तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को किए और ना ही प्राइम मिनिस्टर से कोई बात आई है। क्या दबा के मतलब फेंक रहे हैं ये लोग कि वो खुद इदारे आके सामने मुंह पेन के बोल रहे हैं कि जी हमारी कोई इनसे बात नहीं हुई है, कोई बात होना भी नहीं चाह रही है, और वो तो इसहाक डार से बात भी नहीं करना चाह रहे क्योंकि बात इतनी बिगड़ चुकी है उनके हवाले से कि वो इनसे बात ही नहीं करना चाह रहे। और ये कह रहे हैं कि जी मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उनको बोला है कि जी अमीरों पे टैक्स लगा रहा हूँ और गरीबों को रियायत देनी चाहिए। IMF ऐसा कुछ नहीं बोलती कि आप गरीबों पे टैक्स लगाएं या अमीरों को छोड़ दें। आप टैक्स कलेक्शन में ही फारिग हैं, आप टैक्स कलेक्शन ही नहीं कर सकते। वाहिद एक इमरान खान था जिसने टैक्स कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो पूरा करके दिखाया और गरीबों को कुछ रिलीफ मिला उसमें से। अभी टैक्स के आदाब मैंने आपको कल बता दिए कि टैक्स के आदाब भी पूरे नहीं हो सके और उनके टारगेट को नीचे कर दिया गया है। अमीरों के हवाले से मैं एक खबर आपको इसी वीडियो के लास्ट में दूंगा, वो भी सुनते जाइएगा। और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हुकूमत प्लांट फ़रोख्त कर रही है। LNG के प्लांट जो इन्होंने महंगे दामों लिए थे वो अब फ़रोख्त करती जा रही है। कहाँ एयरपोर्टों को, जो कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर के एयरपोर्टों को इन्होंने आउटसोर्सिंग कर दिया था। अभी जो महंगे दामों इन्होंने प्लांट लिए थे, LNG के प्लांट लिए थे और बिजली के जो पैदावार के प्लांट लिए थे, जो बड़े चीख के बता रहे थे कि जी हमारी बिजली की पैदावार पूरी हो जाएगी, अब उनको सस्ते दामों बेचा जा रहा है। कमाने पे भी कमीशन लिया होगा, बेचने पे भी ये इसी तरह करेंगे। तो असासों को फ़रोख्त किया जा रहा है। अब बिजली की पैदावार कहाँ गई? मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ, इनकी हुकूमत जब भी आती है ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्लांट लिए जाते हैं, बड़े बड़े ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन और इस तरह के मंसूबे किए जाते हैं जिन पे ये आवाम को एक तरह से दिखाते हैं कि जी बहुत तरक्की हो रही है। तरक्की ये कि आटा नहीं मिल रहा, और वो भी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसमें आटे का बहरान आया हुआ है इस टाइम पे। माफ़ कीजिएगा। इसहाक डार का एक तहलका खेज बयान आया है और ये बयान इंतहाई खौफनाक बयान है। मैं इसकी हकीकत आपको बताता चलूं। कहते हैं जी 4 अरब, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीक जो बताया था कि 1 अरब डॉलर की जो पेमेंट है वो कर दी गई है अपना UAE को, UAE के 2 बैंकों को, तो अब हमारे पास 4.5 अरब डॉलर बच चुके हैं। मौसूफ कहते हैं कि इसहाक डार जो वज़ीर ख़जाना है वो कहते हैं कि जी हमारे पास 10 अरब डॉलर की जो है वो इस वक्त ज़र मुबादला है। क्यों? 4 अरब डॉलर तो वो है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े, 6 अरब डॉलर वो हैं
जो मुख्तलिफ पाकिस्तानियों के या जो अवाम है उनके डॉलर अकाउंट बने हुए वो पड़े हुए हैं 6 अरब डॉलर के करीब। ये इंतहाई खौफनाक इन्होंने बयान दिया है। अब क्या उनको सीज करने जा रहे हैं या उनका पैसा यूज़ करने जा रहे हैं? एक दफ़ा 1998 में इन्होंने जिस तरह से डॉलर अकाउंट सीज किया था और लोगों का बैंकों से एतमाद उठ चुका था, और डॉलर अकाउंट सीज में जो सरताज अजीज़ ने 98 में डॉलर अकाउंट सीज किए थे, उनकी वजह से लोग बैंकों का रुख नहीं करते थे, अकाउंट नहीं खुलवाते थे। अब ये हालत आ गई है कि जो आवाम के 6 अरब डॉलर जो बैंकों में पड़े हुए उनको सीज करने की तरफ जा रहे हैं। अगर ये किया गया तो इंतहाई खौफनाक नताइज आएंगे, क्योंकि 98 में जो सीज हुआ था वो अब जाके कुछ कदरे बहाल हुआ है, कुछ थोड़ा सा रिलैक्स लोगों को नज़र आया है कि हाँ चलो बैंकों में पैसे रखे हुए। अब इनकी नज़रें उन डॉलरों की तरफ है जो लोगों ने अपने अकाउंटों में डॉलर रखे हुए हैं। 6 अरब डॉलर, वो भी मौसूफ कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास अब 10 अरब डॉलर हैं। आगे चलते हैं जी। अब जो वो खबर है जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि मैं गरीबों पे टैक्स नहीं लगाऊंगा, अमीरों पे टैक्स लगाऊंगा। कहाँ, हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, अपने जो इंपोर्ट का माल आया हुआ है। प्याज मैंने आपको बताया किस तरह से सड़ रहे हैं, गंदम सड़ रही है, एक एयरपोर्ट पे सोयाबीन सड़ रही है, उसको क्लियर कराने के पास इनके पास डॉलर नहीं है। कहाँ दूसरी तरफ इन्होंने बयान दिया जी कि जो बड़ी गाड़ियां हैं मर्सिडीज वगैरह, उनकी इंपोर्ट खोल दी है इन्होंने। उसकी इंपोर्ट पे जो एक गाड़ी कम से कम 5 करोड़ की है वो रिलीज कर दी है इन्होंने कि जी आप गाड़ियां मंगवा सकते हैं। कहाँ, इनके पास प्याज के और आटे के, गंदम के, सोयाबीन के जो मुख्तलिफ आइटम है। दवाइयों के पैसे नहीं है इनके पास, पेट्रोल के पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है इनके पास। और मर्सिडीज के लिए हैं, BMW के लिए हैं। BMW आप मंगा सकते हैं क्योंकि इसमें अमीरों की रिलीफ है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो एक तरह से आप अपनी ही बात का तजाद कर रहे हैं। एक तरफ आप रो रहे हैं कि जी हमारे पास तो डॉलर नहीं है, प्याज पड़ा पड़ा सड़ गया है, उसमें से उग गया है पोर्ट पे, उनको नहीं क्लियर करवाया, दवाइयाँ नहीं मंगवाई। दवाइयों का आपको पता है अभी जो अस्थमा के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं, उनके लिए सर्दियों में क्या हाल होता है। दवाइयों के नर्ख ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ आपने गैस नहीं मंगवाई, कहाँ आपने पेट्रोल नहीं मंगवाया, कहाँ आपने बाकी जो ज़रूरी ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं वो नहीं मंगवाई। आपने BMW की इंपोर्ट खोल दी, आपने मर्सिडीज़ की इंपोर्ट खोल दी, उसके लिए आपके पास डॉलर हैं। क्या ज़बरदस्त इन्होंने वो मचाया हुआ है। दूसरा एक बात कहता चलूँगा, आपको एंजॉय तो कर रहे होंगे तजुर्बाकारियाँ इनकी। दूसरी एक और याद बड़ी आती होगी। याद किसकी आती होगी? इमरान खान की, जो खुद उसने जो प्रोग्राम चलाया, कोई भूखा ना सोए, लंगर खाने खुलवाए उसने, कहाँ उसने टेंट लगवाए, कहाँ उसने जो है खुद खड़े होके रोटियां बांटी, कहाँ उसने जो है रात को एक आरामगाह की तरफ जा रहा था कि गरीबों को सर्दियों में खुले आम ना सोना पड़े। कहाँ वो कहता था कि जी आप यहाँ मजदूरी करने के लिए आओ, 400-500 रुपए की मजदूरी करो, चलो खाना तो फ्री खा लो। सैलानी के साथ मिलके उसने वेलफेयर खोले। आज ये पोजीशन आ गई है। एहसास प्रोग्राम में 15-15, 14-14 हज़ार रुपये लोगों को दिए जाते थे। आज ये पोजीशन आ गई है कि एक आटे के लिए लोग हज़ारों रुपए हाथों में लेके घूम रहे हैं और आटा नहीं मिल रहा उनको। आज तक के लिए इतना ही। कल तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको फ़ौरन से पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।